यहाँ पर इसे हम b को सॉल्व करेंगे कि b कितना है कितना नहीं है, ठीक है। b, अब b को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना होगा कि b कितना प्रोड्यूस हुआ। और b प्रोड्यूस किस पर डिपेंड करता है, आपको बताया था, वो इनिशियल अमाउंट ऑफ a पर डिपेंड नहीं करता, वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ a पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिकम्पोज अमाउंट ऑफ a पर डिपेंड करता है, डिकम्पोज अमाउंट ऑफ a, ठीक है। यानी कि अगर मैं b लिखता हूँ यहाँ पर, b कंसंट्रेशन या प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, के बी के लिए क्या है, बी के लिए K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3, आपको बताया था एवरेज के होता है, ठीक है, और इनटू ए डिकम्पोज्ड या यूज्ड। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें बचा हुआ भी नहीं चाहिए कि कितना रिमेनिंग है, हमें चाहिए कि डिकम्पोज कितना हुआ, ठीक है। डिकम्पोज का मीनिंग होता है ए डिकम्पोज, आपको बताया था ए डिकम्पोज किसके इक्वल होता है, ए इनिशियल माइनस ए टाइम टी, ठीक है, इनिशियल माइनस टाइम टी। तो इनिशियल में कितना है 8 ATM है, और टाइम टी पर क्या है 8 माइनस पी डैश, ठीक है, ये है हमारा, ठीक। तो हमें ये सोल्व करना है एक बार, ठीक, कि कितना, तो पी डैश हमें सोल्व करना पड़ेगा कि कितना है कितना नहीं है, तो वो हम सोल्व कर लेते हैं कि पी डैश कितना होगा। चलिए, तो पी डैश सोल्व करने के लिए इसकी पार्ट में यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक। अब हमारे पास में इक्वेशन है के, पहले इधर लिख देता हूँ मैं, के एवरेज इक्वल टू क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। आपको बताया था कि फर्स्ट पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर में उन सब का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो K1 कितना है 2 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ सॉरी प्लस 1.93 इंटू 10⁻³ तो ये 3 2 5 और 1 6 6.93 इंटू 10⁻³ ये है के। तो अब यहाँ लिख देते हैं के एवरेज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टाइम 100 सेकेंड लॉग इनिशियल A0 इनिशियल अपॉन AT, यानी प्रेशर की टर्म्स में, या A0 बाई AT, ठीक। तो 2.303 ये कितना है 6.93 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100 लॉग, ये 8 है और ये है 8 माइनस पी डैश, ठीक है, ये 8 माइनस पी डैश है। या आप सीधा सीधा टाइम टी का लिख सकते हैं, 8 माइनस पी डैश की जगह सीधा सीधा टाइम टी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं एट टाइम टी, यानी इसके प्लेस पर पूरा टाइम एट टाइम टी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा AT रिप्लेस बाई AT, क्योंकि मैं तो ए नाइट इन्फिनिट में से, मतलब ए इनिशियल में से AT माइनस करना है ना, तो बस AT भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 0.693 और ये आ जाएगा 2.303, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, और ये हो गया 0.3, ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ लॉग A अपॉन AT ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इधर एंटीलॉग 0.3 एंटीलॉग 0.3 ये 2 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 8 अपॉन AT, देयर फॉर AT इक्वल टू 8, ओह सॉरी AT इक्वल टू 4, 84 आ गया 4 ATM। तो यहाँ पर 8 माइनस 4 यानी 4, तो डिकम्पोज है 4 ATM। तो इस 4 ATM में से क्या होगा, B का अपना कोई हिस्सा होगा, B का अपना कोई पार्ट होगा। तो B का अपना पार्ट कितना है वो सॉल्व कर लेते हैं, B का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। B का प्रेशर कितना होगा K1, K1 क्या है, K1 है कितना 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल कितना है 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू 4 ए डिकम्पोज, ठीक है। तो यहाँ से एक बार सॉल्व करके देखिए कि कितनी वैल्यू आती है, ठीक ठीक। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 10⁻³ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया यानी कि 8/6.93, तो ये 1.1 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो B का अपना पार्शियल प्रेशर, B का अपना पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये हो जाएगा ना 8/6.93। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1
और ये बचा कितना 11 लगभग अप्रोक्स 11 110 और एक 2 मिनट 1.1 और 70 और 107 4 11 40 और 7 से फिर 7 35 1.15 ATM अप्रोक्स ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। 1.16 भी आ सकता है, 1.17 भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपने सेंड किए थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आप और क्वेश्चन सेंड करिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर इंटरनेट ठीक हो गया है तो मैं जूम क्लास ले लूँगा, अदरवाइज़ आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू सेंड कर दूंगा। ठीक है, और सॉल्व करिए, सॉल्यूशन के भी सॉल्व करिए, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, सेंड करिए। मैं इंडिविजुअल आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर ग्रुप में इसका टाइम नहीं होगा तो जूम क्लास का। ठीक है, और कल फिर हम आगे नहीं तो आगे तो कंटिन्यू हमें जूम क्लास रखना ही है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड डे।